प्रभुको वचनलाई पढ्नेछौँ र आजको खण्ड हामी लुका 10 त्यसको 1 देखि लिएर 24 पदसम्ममा छ। लुका 10 त्यसको 1 देखि लिएर 24 पदसम्ममा। आउनुहोस् हामी प्रभुको वचनलाई पढ्नेछौँ र यहाँनिर यस्तो प्रकार लेखिएको छ। त्यसपछि प्रभुले अरू 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र आफू जान लाग्नु भएको हरेक शहर र गाउँमा आफूभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई दुई दुई गरी पठाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फसल त प्रशस्त छ, तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसैकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदेऊन्। जाओ, हेर, म तिमीहरूलाई बुवासाहरूको बीचमा भेडाका पाठाहरू झैँ पठाउने छु। न त पैसाको थैली, न झोली, न जुत्ता बोक, न बाटोमा कसैलाई अभिवादन गर। जुन घरमा पस्छौ पहिले भन, यस घरलाई शान्ति होस्। यदि त्यहाँ शान्तिप्रिय मानिस रहेछन् भने तिमीहरूको शान्ति त्यससँग रहनेछ, तर रहनेछ भने त्यो शान्ति तिमीहरू कहाँ नै फर्किआउनेछ। तिमीहरूले दिएका थोकहरू खानपान गरेर त्यस घरमा बस, किनभने खेताला आफ्नो ज्यालाको योग्य हुन्छ। घर घर नपसी हिँड। जब तिमीहरू कुनै सहरमा पस्छौ र तिनीहरूले तिमीहरूलाई स्वागत गर्छन्, तब तिमीहरूका सामु राखिदिएको भोजन खाओ। त्यहाँ भएका रोगीहरूलाई निको पार र तिनीहरूलाई भन, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिक आइपुगेको छ। तर जब तिमीहरू कुनै सहरमा पस्छौ र तिनीहरूले तिमीहरूलाई स्वागत गर्दैनन्, तब निस्केर त्यस सहरका सडकहरूमा जाओ र भन, हाम्रा खुट्टामा टाँसिएको तिमीहरूको सहरको धुलो समेत हामी तिमीहरूका विरुद्धमा टकटकाउँछौ। तापनि यो जान कि परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यस दिन त्यस सहरको भन्दा सोदोमको हालत सहनीय हुनेछ। धिक्कार तलाई खोराजिन, धिक्कार तलाई बेत्सेदा, किनकि तिमीहरूमा भएका सामर्थ्यका काम टुरोस र सिदोनमा भएको भएदेखि तिनीहरूले अघि नै भाङ्रा लाएर खरानीमा बसी पश्चाताप गर्ने थिए। तर न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा त टुरोस र सिदोनको हालत सहनीय हुनेछ। अनि त काफरनहुम, के त आकाशमा उचालिने र त पैतालामा खसालिनेछस्। जसले तिमीहरूका कुरा सुन्छ त्यसले मेरो कुरा सुन्छ। जसले तिमीहरूलाई अस्वीकार गर्दछ त्यसले मलाई अस्वीकार गर्दछ, र जसले मलाई अस्वीकार गर्दछ त्यसले मलाई पठाउनु हुनेलाई अस्वीकार गर्दछ। ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आई यसो भने, प्रभुज्यू, तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रो वशमा आउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसिरहेको देखेँ। मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि दुष्टात्माहरू तिमीहरूका वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएको छन् भनेर नै रमाऊ। त्यही बेला येशू पवित्र आत्मामा उल्लसित हुनुभयो र भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमानी र समझदारबाट गुप्त राखेर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभयो। किनकि पिता, तपाईँलाई त्यही असल लाग्यो। मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पुत्र को हो भनी पिता बाहेक कसैले जान्दैनन्। पिता को हुनुहुन्छ भनी पुत्रले बाहेक, र पुत्रले उहाँलाई जस कहाँ प्रकट गर्ने इच्छा गर्दछ त्यसले बाहेक अरू कसैले जान्दैनन्। चेलाहरूतिर फर्केर उहाँले तिनीहरूलाई गुप्तमा भन्नुभयो, धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्। किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरै अगमवक्ताहरू र राजाहरूले तिमीहरूले जे देख्दछौ ती देख्ने इच्छा गरेका थिए, तर देखेनन्, तर जे तिमीहरूले सुन्दछौ ती सुन्ने इच्छा गरेका थिए, तर सुनेनन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइने सुनाइमा हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। र
तपाईँहरू म आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजनामा यो सिट छ भनेर है। यदि कसैकोमा यो सिट छैन भने तपाईँले आफ्नो हात उठाउनुहोस्, हाम्रो टिमले तपाईँलाई यो सिट दिनेछ। यो एकदमै हेल्पफुल सिट हो। हामी चाहँदैनौँ कि तपाईँहरू आएर केवल वचन सुनेर एक कानले सुनेर अर्को कानले फ्याँकेर जाने भनेर। तर जे पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ तपाईँले यसमा लेख्नु सक्नुहुन्छ नोट्सहरू, र वचनमा तपाईँले के सिक्नुभयो र के लागू गर्नुहुन्छ भनेर पनि प्रश्न दिएको छ। यसमा तपाईँले नोट्सहरू लिन सक्नुहुन्छ र अरू एनाउन्समेन्ट्स मण्डलीको बारेमा यहाँ पछाडि दिएको छ। आप लोग सुन पाएंगे, धक धक, वो रिदम को आप लोग सुन पाएंगे जो बोल रही है कि आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं। वैसे ही आज का हमारा जो खंड है, ये जो सुसमाचार, जो आज का जो भाग हम लोग देखने वाले हैं, वो एक स्वर्ग की रिदम को हमारे सामने बोल रहा है। और उसके शब्द ये हैं, हमरो सबे बंदा ठूलो आनंद हामिले परमेश्वर को लागी के घर छाव बने कुरामा होइना तर परमेश्वरले हाम्रो लागि के गर्नु भएको छ त्यसमा हो। और मैं चाहता हूं कि कलीसिया आप सब लोग मेरे साथ ये बोलेंगे, एक एक तो धीरे धीरे करके बोलेंगे, हमरो सबे बंदा ठूलो आनंद हामीले परमेश्वर को लागी के गर्छ भन्ने कुरामा होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो लागि के गर्नु भएको छ त्यसमा हो। और अब मैं चाहता हूं कि अब आपके साथ जो अगल बगल आपके लेफ्ट या राइट बैठे हैं, आप लोग उनकी तरफ देखें और उनकी तरफ देखकर बोले कि तपाई को नाम स्वर्गमा लेखिएका छ। एक बार फिर से बोलेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा कन्विक्शन के साथ, कि सच में इस सिर्फ मैंने बोल दिया इसलिए ना करें, लेकिन विश्वास के साथ आप अपने पड़ोसी को देखें, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, और कन्विक्शन के साथ बोले, तपाई को नाम स्वर्गमा लेखिएको छ। यस, अब थोड़ा सा कन्विक्शन लग रहा है। सच में ये कितनी ही एक वाव वाली बात है ना, कि मतलब क्या महान बात यहां पर की जा रही है कि योर नेम इज रिटन इन हेवन। ये धड़कन अब हमारे जो है आज के हर पद में से होकर जाएगी। और जब इस ब्रह्मांड का राजा, सृष्टिकर्ता आपका और मेरा नाम लिखता है, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? आपका जीवन उसका एक संदेश बन जाता है। कुछ साल पहले नॉर्थ अफ्रीका में एक मिशनरी ने कुछ स्कूल के बच्चों को एक छोटी छोटी बाइबल उसने स्कूल के बच्चों को बांटी, और एक लड़के ने उसे लिया उससे और अपने जेब में डाल लिया, और वो घर की तरफ भागते हुआ गया। और रात को जब उसका पिता ने देखा कि उसके पास बाइबल है, उसने उसको उससे छीन लिया और आग में फेंक दिया कि वो जल जाए। लेकिन अगली सुबह क्या होता है, जब उसका पापा है, जो पिताजी है, वो ऐसे जा रहा होता है घर के अंदर से चल के, तो उसने देखा कि एक छोटा सा पन्ना जो कि उसने आग में फेंका था, बाइबल का टुकड़ा है। और उस पन्ने को जब उसको मिला, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ऐसा लिखा हुआ था, तिमीहरू को नाम स्वर्गमा लेखिएका छ भने तिमीहरू खुशी होस्, खुशी हुआ, रिजॉइस दैट योर नेम्स आर रिटन इन हेवन। और ये शब्द ने उसको नहीं छोड़ा, उसके दिमाग में चलता रहा, और वो सवाल पूछता रहा कि अगर मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, तो मैं उसे आग से कैसे मिटा सकता हूं। कुछ महीनों बाद वो उसी मिशनरी को फिर से मिला, और इस बार उसके बाद वो गुस्से से नहीं गया, लेकिन इस बार उसने उसके पास गया और बोला, क्या मुझे एक और बाइबल मिल सकती है? और उसके बाद उसका पूरा परिवार
उसका पूरा घराना विश्वास में आकर वो बच गया। जब प्रभु आपका नाम लिखते हैं तो कलीसिया, कोई आग उसे मिटा नहीं सकती है। ये लूका का 10 की धड़कन है आज हमारे लिए। और आज का जो मेरा पहला पॉइंट है वो है द किंग हु सेंड्स अस। हमीलाई पठाउनु होने राजा, द किंग हु सेंड्स अस, हमीलाई पठाउनु होने राजा। यसपछि प्रभुले अरू 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र आफू जान लाग्नु भएको हरेक शहर र गाउँमा आफूभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई दुई दुई जना गरी पठाउनु भयो। अब यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे कर अगर हमें आगे जाने की जरूरत है। यीशु ने पिछले अध्याय में 12 लोगों को, 12 चेलों को भेजा है, और अब जो कि वो 12 लोग जो कि 12 चेले थे, वो उन 12 कुलों को या 12 जातियों को दिखाती है जो कि वायदा की हुई इजराइल की थी, वाचा के लोग। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, 72 दूसरों को, बहुत ध्यान से लिखा हो कि 72 दूसरों को यहां पर चुना गया है। और क्यों 72, क्यों ये 72 लोगों को यहां पर चुना गया है, क्यों फिर से वो 12 लोगों को ही नहीं भेज दिया गया है? उत्पत्ति में अगर उत्पत्ति के 10 में अगर हम लोग जाएं तो बड़ी बाढ़ के बाद क्या होता है, जब वो फ्लड आया है, वचन में उन परिवारों का नाम लिखा गया है उत्पत्ति के 10 में, जिन्होंने धरती पे फिर मनुष्यों की संख्या बढ़ाई है। यानी कि फिर से जिनके द्वारा इस धरती पे लोग बढ़े हैं। हिब्रू में 70 लिखा गया है, लेकिन जब हम ग्रीक सेप्टोजेंट जो कि आज हमारी बाइबल है, इसको हम पढ़ते हैं लूका में, इसमें 72 लिखा हुआ है। तो जब यीशु ने 12 का चुनाव किया है, वो ऐसे ही कोई, ये 72 का चुनाव किया, ऐसे ही कोई रैंडम नंबर नहीं सिलेक्ट कर दे रहे कि हाँ अच्छा तुम कितने हो इस ग्रुप में, अगर 70, अच्छा ठीक है 70 जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने मिशन के दायरे की घोषणा यहां पर कर रहे थे कि कितना बड़ा उनका मिशन है। सुसमाचार केवल इजरायलको लागि मात्र होइन, तर स्वर्ग मुनि भएका सबै राष्ट्रहरूको लागि हो। प्रभु ये बात बताना चाह रहे थे कि वो हर एक लोगों के लिए, द गॉस्पेल इज नॉट ओनली फॉर इजराइल बट इट्स फॉर एवरी नेशन अंडर हेवन। तो 12 जो है वो प्रभु के लोगों को दिखाता है, और 72 जो है वो दिखाता है उस दुनिया को, उस धरती को जिससे प्रभु प्रेम करते हैं। वन सिंबलाइजेस फॉर्मेशन एंड द अदर सिंबलाइजेस एक्सपेंशन। एउटाले गठनको प्रतीक हो बने, अर्को विस्तार को प्रतीक हो। जो 12 थे वो बुनियाद थे, लेकिन 72 जो है उस राज्य की खुशबू के बारे में बताते हैं। और तो इन 12 और 72 में डिफरेंस क्या है? 12 जो है, जो कि 12 चेले थे, वो अगुवाई करने के लिए उनको बुलाया गया था, और जो 72 है उन्हें वो सब कुछ जीने के लिए बुलाया गया था, और वो जो संदेश उन्होंने सीखा था उसे आगे फैलाने के लिए उन्हें बुलाया गया था। वो लोग प्रेरित तो नहीं थे, सिर्फ आम चेले थे। और यही यीशु का मकसद है। वो मछुआरों को, माताओं को, किसानों को, आज हमने देखा जूनियर चर्च के बच्चों को, हमारे जैसे लोगों को, हम जैसों को बोलता है मो गाड़ी जाओ जाओ। जब यीशु 72 को भेजते हैं, वो अपनी कलीसिया से कह रहे हैं परमेश्वरको मिशन केही विशेष व्यक्तिहरूको लागि होइन, यो प्रत्येक मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको लागि हो। कि किसी विशेष के लिए नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं, लेकिन हर व्यक्ति जिसने मुक्ति को पाया है, आज ये उन हर एक के लिए है। कलीसिया किसी की तरफ फिर से मुड़े और कहें, यदि तपाई मुक्ति पाउनु भएको छ भने तपाईलाई पठाएको छ। आधा आधा करके बोलेंगे, यदि तपाई मुक्ति पाउनु भएको छ भने तपाईलाई पठाएको छ। इफ यू आर सेव्ड यू आर सेंट। अगर आपको बचाया गया है तो आपको भेजा गया हो। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे खंड में क्या हो रहा है, 2 by 2, 2 करके भेजा जा रहा है, दुई दुई गरेरा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि साझेदारी विश्वास बढ़ाउँछ। साझेदारीले विश्वास बढ़ाउँछ। पार्टनरशिप मल्टीप्लाइज फेथ। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसे उठाता है। मूसा को हारून की जरूरत पड़ी है, पौलुस के साथ सिलास था। प्रभु बहुत कम है कि अकेले हीरो को भेजता है। वैसा सिर्फ मूवीज में होता है कि हीरो अकेला आता है, सबको मार के चले जाता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते। वो नरम, नम्र, हलीम टीम्स को भेजता है, जो कि हलीम है। जब आप 2 करके जाते हैं तो आप उस प्रभु के समुदाय या फिर उसके दृश्य को भी दिखाते हैं, कैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा लगातार एक रिश्ते में, लगातार एक साथ काम करती है। कलीसिया, आप एक चीज जिस पे ध्यान देने की या फिर गौर करने की जरूरत है, वो है आफूभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई दुई जना गरी पठाउनु भयो। आफूभन्दा अगाडि तिनी, अब ये जो लाइन है आफूभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई, जिसका मतलब है कि जहां कहीं वो जाएंगे, यीशु उनके पीछे जाने वाले थे।
कलीसिया, आप मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे। आज हम सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे। तो अब मेरे साथ बोलेंगे, यदि यीशुले मलाई पठाउनु भयो भने यीशु मेरो पछि आउनु हुनेछ। अगर यीशु ने मुझे भेजा है तो यीशु मेरे पीछे यकीनन आ रहा है। खेत तो बहुत है, अब आगे लिखा है फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्, यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिनु दिनु। यीशु ये नहीं बोल रहे हैं कि खेती बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक समय आएगा कि खेत बहुत ज्यादा भर जाएंगे, नहीं। फसल प्रशस्त पहले ही है, खेत ऑलरेडी बड़े हुए हैं, लेकिन खेत प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर खेतालाहरू यानी कि जो खेती करने वाले उनकी वो लोग कमती, यहाँ तीन और कमती था, वो लोग यहाँ पर कम है। यहाँ पे ग्रीक शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा है जो कि ऐसा लिखा गया है कि फोर्स के साथ भेजना तो है, लेकिन कैसे? फोर्स के साथ। ऐसा है कि यीशु पिता को बोल रहे हैं कि उन लोगों को उनके कंफर्ट जोन, जो कि आरामदायक स्थिति में पहुंच गए हैं, वहां से बाहर निकालो और इनको भेजो। हर बार हम जब दुआ करते हैं, प्रभु आपके कार्य के लिए लोगों को भेजो, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु अपने लोगों को बचा, किसी ना किसी को तो उस जगह पर भेज दे। लेकिन शायद से प्रभु आज आपको बोल रहे हैं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग यू। एक सवाल पूछे अपने आप से, फसल तो तैयार है, खेत तो तैयार है, लेकिन क्या मैं आज जाने के लिए तैयार हूं या नहीं? फिर अब इस खंड में हम लोग तीसरे पद में पहुंचते हैं। जाओ हेर मोती मिलाई वान सहारू बीच में भेड़क पाटाहरू जे पठाउँछु। अभी क्या अजीब सी रणनीति यहां पर दी जा रही है। वुल्फ्स, उनके बीच में भेड़ को भेजा जा रहा है। कोई हथियार नहीं है, कोई कवच नहीं है, कुछ गोली बंदूक के साथ नहीं भेजा जा रहा है, सिर्फ एक भेड़ को भेजा जा रहा है। लेकिन प्रभु का मेमना जो भेड़ों को भेज रहा है, क्योंकि वो चरवाहा गोठाला जो है, वो सच्चा गोठाला, वो साथ में जाने का एक वायदा कर रहा है। यहाँ पर वो अकेले नहीं भेज रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुरक्षा का वायदा तो यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन उपस्थिति का वायदा यहाँ पर किया गया है कि शायद से सुरक्षा तो नहीं है, लेकिन वो गोठाला, वो जो शेपर्ड है, वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है। साथ बने रहने का एक वायदे को हम लोग यहाँ पर देते हैं। और एक मंत्र जो आज हमारे लिए हो सकता है वो ये है कि जब प्रभुले मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ तब प्रभुले जोटाउनुहुन्छ। व्हेन गॉड गाइड्स गॉड प्रोवाइड्स। वो ऐसे ही नहीं छोड़ जाता, जब वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है तो वो आपके लिए प्रावधान भी करता है, वो आपके लिए चीजें जोटाउनुहुन्छ। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और फिर लिखा है कम संभालने के चलना है और गहरा विश्वास रखना है, ना तो पैसा को थैली, ना झोली, ना जूता बोक। प्रभु ये मत बोलिए आप। अगर आज किसी की शादी हो या कहीं जाना हो तो सूटकेस पे सूटकेस भरे हुए हम लोग लेकर जाने के लिए तैयार हैं। ये कैसे हो सकता है प्रभु? एक दिन में सुबह का ड्रेस चाहिए है, दोपहर का ड्रेस चाहिए, रात को सोने का ड्रेस चाहिए, एक कैजुअल वेयर, एक नाइट वेयर, एक फॉर्मल वेयर। ये कैसे बोल रहे हैं प्रभु? प्रभु यहां पर उस पर निर्भर होना सिखा रहे हैं। उन लोगों को खुद में नियंत्रण में रहने के लिए नहीं यहाँ पर सिखा रहे, परमेश्वर पिता पे भरोसा रखने के लिए प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं। राज्य की बढ़ोतरी जो है वो पैसों से नहीं होती है, लेकिन एक इच्छा से कि मैं तैयार हूं। जुन घरमा पहुंचा पहलो भना ये इस घर लाई शांति होस। अब यहां पर ये कोई आम ग्रीटिंग नहीं दी जा रही है, ये एक भविष्य सूचक आशीर्वाद है, प्रोफेटिक ब्लेसिंग को यहां पर बोला जा रहा है। जब प्रभु का चेला किसी घर में, जब प्रभु के चेले किसी घर में जाते हैं तो जब वहां पर लोग जा रहे हैं तो स्वर्ग भी उनके साथ जाता है। अब ये कैसे हो सकता है? बच्चों के लिए अगर मैं बोलूं तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब आप एक अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं और आप फोन की टॉर्च लाइट जलाते हैं या फिर एक कैंडल को लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, जो एकदम से अंधेरा वाला कमरा था वो अंधेरा नहीं रहता, वहां पर एकदम से रोशनी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ होता है जब आप मसीह की शांति को किसी घर में लेकर जाते हैं, जो उनका अंधेरे का जीवन है उसमें प्रभु की रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। आप अपने आप को एक स्वर्ग का पोस्टमैन करके मान लीजिए। आपने उस खत को लिखा नहीं है, ये संदेश आपने नहीं लिखा है, आपका काम सिर्फ ये है कि आपको उसको विश्वास योग्यता के साथ जहां उसको पहुंचाना है वहां तक आपको पहुंचाना है। जब आप किसी के दिल पे अगर जाकर नॉक करते, खटखटाते हैं और नम्रता के साथ और प्रार्थना के साथ
तो आप ऐसा बोलते हो कि एक संदेश आया है कि एक ऐसा राजा जो कि महान है वो बहुत करीब है। उस संदेश की कीमत उस लिफाफे में नहीं है जिस लिफाफे में आप उसको लेकर जा रहे हैं। कीमत इसमें है कि किसके द्वारा वो भेजा गया हुआ है, कौन है जिसने इस संदेश को भेजा है। दैट्स वाई ओबीडियंस मैटर्स देन मोर देन एलिक्वेंस। मतलब कि आज्ञाकारिता जो है इससे बढ़कर है कि आपने संदेश किस तरीके से लिखा, आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी आज्ञाकारिता मायने रखती है। आज हमारे लिए लागूकरण क्या है इसका आज हमारे लिए मतलब। आज आपकी क्लास में, बच्चों के लिए हो सकता है वो आपकी क्लास में आप उन 72 लोगों में से हैं। बड़ों के लिए हो सकता है आज आपके ऑफिस में आप लोग उन 72 में से हैं। आपके पड़ोस में जहां पर आप लोग रहते हैं आप वो 72 में से हैं। जब कहीं आप जाओ तो बोलो इस घर पे शांति हो। ये है प्रभु का संदेश, ये है प्रभु की शांति। और इसके बाद भी आगे खंड है, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है आगे बढ़ाकर लेके जाना चाहता हूं मेरे दूसरे बिंदु की तरफ, और वो है द वार्निंग वी कांट इग्नोर। हामीले व्यवस्था करने ना सकने चेतावनी। हामीले व्यवस्था करने ना सकने चेतावनी। और यहाँ पे एक टोन शिफ्ट को हम लोग देखते हैं। इससे पहले प्रभु आशीष के बारे में बात करें, जहां कहीं तुम जाओगे वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान 10 पद की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। और यहाँ पे एक टोन शिफ्ट हो रहा है एकदम से। हम देखते हैं कि वो न्याय के बारे में बोलना शुरू करते हैं उन राज्यों के लिए जो कि रास्ता छोड़ रहे हैं, जो कि भटक रहे हैं। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तर जब तिमीहरू कुनै शहरमा पहुँच्छौ र तिनीहरूले तिमीहरूलाई स्वागत गर्दैन, तब निस्केर त्यस शहरका सडकहरूमा जाओ र भन, हाम्रा खुट्टाको टाँसिएका तिमीहरूका शहरको धूल समेत हामी तिमीहरूका विरुद्धमा टकटकाएको छौं, तपनि यो जान कि परमेश्वरका राज्य नजिक आइपुगेको छ। ये ऐसा है जैसे यीशु बोल रहे हैं, माई पीस इज फ्री बट नॉट चीप। मेरो शांति निःशुल्क त छ तर सस्तो छैन। ऐसा हो नहीं सकता कि आप राजा का तिरस्कार कर दो। आप बोलोगे मुझे राजा नहीं चाहिए, लेकिन आपको उसके राज्य के सारे आशीषें तो आपको चाहिए। ये नहीं हो सकता है। यहीं पर है कि हम यीशु के दोनों साइड्स को देखते हैं। एक साइड हम देखते हैं कि यीशु बचाने वाला है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो न्यायकर्ता, पवित्र अधिकारी भी है। वो अधिकार को रखता है। पौलुस भी इसके बारे में रोमियो उसके 11 और 22 में लिख रहा है, इस कारण परमेश्वर को दया और कठोरता में ध्यान दो। दोनों तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों सत्य को नहीं प्रचार करें, ये दोनों सत्य के बारे में अगर हम लोग नहीं बताए, इसका तिरस्कार करना, ये हो सकता है कि हम लोग एक असंतुलित सुसमाचार को सुनाएंगे। हम लोग शायद से एक ही तरफ को बोले। अगर आज मैं सिर्फ न्याय के बारे में बात करूं तो हो सकता है आपको नहीं पसंद आएगा क्योंकि मैं गलत बोल रहा हूं। और अगर मैं सिर्फ एक तरफ आशीषों के बारे में बात करूं तो भी मैं गलत कर रहा हूं। इसलिए दोनों चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। द सेम जीसस हू सेव्स स्पीक्स ट्रूथ। जो यीशु बचाता है वो यीशु सत्य को भी बोलता है। ही इज नॉट ओनली द लैम बट ही इज द लायन। वो सिर्फ वो मेमना नहीं, लेकिन वो बब्बर शेर भी वो है। वो सिर्फ संतावना नहीं देता है, बट और वो उस चीजों का सामने भी लेकर आता है जो कि जरूरी है। वो सिर्फ आशीष ही नहीं देता, लेकिन वो चेतावनी भी देता है, क्योंकि सच्चा प्रेम जो है वो सत्य को बताता है। अगर आप किसी से हकीकत में प्रेम करते हैं तो आप उसको सत्य को बताएंगे। आगे यहां पर इस तरीके से लिखा है, धिक्कार तोलाई खोराजिन, धिक्कार तोलाई बेत्सेदा, किनकि तिमीहरूमा भएका सामर्थ्यका काम टुरेस र सिदोनमा गरिएका भएदेखि तिनीहरूले अघि नै भाङ्रा लाएर खरानीमा बसी पश्चाताप करने थी। ये शहर यहाँ पे जो है वो सदोम की तरह दुष्ट नहीं थे। वो लोग दुष्ट नहीं थे, ये तो धार्मिक जगह थी। यहाँ पर पूरे ऐसे लोग भरे हुए थे जो कि हफ्ते हफ्ते आराधनालयों में जाते थे, जो कि आराधना को करते थे, जिन्हें वचन के बारे में पता था, जिन्होंने यीशु को पढ़ाते हुए सुना था, यीशु को चमत्कार करते हुए भी देखा था, लेकिन फिर भी वो बदले नहीं है। उनका जीवन फिर भी वैसा ही है। उन्हें चमत्कार तो पसंद आए, उन्हें चमत्कार अच्छे लग रहे थे, लेकिन उन्होंने संदेश को तो सुना ही नहीं। उन्होंने संदेश पे ध्यान ही नहीं दिया। दे लाइक द मिरेकल्स बट दे इग्नोर द मैसेज। वो चकित तो हुए, लेकिन वो लोग जागृत नहीं हुए। मजा तो बहुत आया उनको, लेकिन उनके अंदर बदलाव नहीं था। क्या कलीसिया ये सुना सुना सा नहीं लगता हमें? ये वो खतरा है कि हर हफ्ते आप लोग इस कलीसिया में आते हैं, हर हफ्ते आप लोग प्रचार को लगातार सुनते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग पश्चाताप में नहीं आते।
या पश्चाताप आप लोगों के अंदर नहीं है। कलीसिया एक्सपोजर इज नॉट सेम एज ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप लोग प्रभु की चीजों के तो नजदीक हो लेकिन प्रभु के हृदय से दूर हो, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु यहाँ पे सदोम, टायर, उन जगहों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो शहर जिन्हें लड़ाई, गुस्सा, झगड़ा के लिए जाना जाता, जहां पाप से भरा हुआ था। लेकिन खोराजीन और बैतसैदा का क्या पाप था? उनका पाप था उदासीनता, इंडिफरेंस। मतलब कि वो लोग बलवा या फिर वो लोग यीशु के प्रति झगड़ा नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी, देवर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। वो लोग बहुत ही आरामदायक जगह पर थे, और आराम जो है वो अराजकता से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अराजकता मतलब क्योस से भी ज्यादा जो है कंफर्ट जो है खतरनाक हो सकता है। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि सबसे खतरनाक इलाज जो है वो ये नहीं है, ऐसी बीमारी का नहीं है कि कैंसर या इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा खतरनाक जो इलाज है वो उस बीमारी का है जिसका नाम है अपैथी, यानी कि उदासीनता। क्यों? क्योंकि जहां पर लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, उन्होंने सब कुछ, हाँ उनके साथ सब कुछ ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उनको तो ठीक ही नहीं है, नहीं किया जा सकता जिनको पता ही नहीं है कि वो लोग बीमार है। इसलिए इस खतरे के बारे में यहां पर बोला जा रहा है। अगर आप लोग पापी नहीं है तो आपको मसीह की जरूरत नहीं है, यहां पर यह कहा जा रहा है। तभी यीशु बोल रहे हैं एक आत्मिक उदासीनता यहां पर, कि कोई रिस्पॉन्स, प्रति उत्तर ही नहीं है उनके अंदर। तो वो बोल रहे हैं धिक्कार तो लाई, धिक्कार तो लाई। यहां पे शब्द धिक्कार एक दर्द और पीड़ा और चेतावनी को दिखाता है। ये कोई नापसंद या फिर ऐसा नहीं है कि प्रभु उनको श्राप दे रहे हैं। यीशु मसीह उन जगह को श्राप नहीं दे रहे। ये एक रोना है, दिल टूटने की आवाज वहां पर है। इमेजिन करिए यीशु को बोलते हुए कि मैंने तुम्हें अपना प्रेम दिखाया, मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए ये सब किया, लेकिन तुमने उस प्रेम को अपने आप को बदलने ही नहीं दिया है। वो प्रेम ने तो तुम्हारे अंदर कार्य ही नहीं किया है। और जब अब एक चौंका देने वाली बात यहां पर आती है कि 30 दिन 30 शहर बंदा, सदोम को हालात सहनीय उनसा। ये कैसे हो सकता है कलीसिया? अगर आपको इस कहानी के बारे में पढ़ा है, पता है, आपने पढ़ा है, सुना है, संडे स्कूल में सुना है, तो सदोम को उसकी दुष्टता की वजह से आग के साथ तबाह कर दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था। और अब ऐसा कौन सा न्याय आने वाला है जो कि सदोम के हालात भी हमें ऐसा लगेगा कि वो आग भी लोग सह सकते हैं, और ये जो आने वाला है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो सोचिए क्या हालात, कैसा न्याय ये होने वाला है। यहां पे बात जो है वो ये है कि जितनी बड़ी रोशनी होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी आती है। जिसका मतलब क्या है? अगर आप लोग सत्य को सुनते हैं, जितना ज्यादा सत्य आपके पास आता है उतनी ही बड़ी जवाबदेही, उतनी ही बड़ी अकाउंटेबिलिटी आपकी होती है, क्योंकि आपने सत्य को अब सुन लिया है तो उतने ही ज्यादा अकाउंटेबल आप हैं। तो कलीसिया प्रकाशन जो है, जो एक रेवलेशन है, वो एक आपकी तरफ से भी मांग का एक प्रत्युत्तर की मांग करता है। प्रभु हमें, हमारा न्याय इस बात से नहीं करता कि हमें क्या पता नहीं है, लेकिन वो लेकिन उस बात से जिसमें हम प्रति उत्तर नहीं देते, इससे वो हमारा न्याय करता है कि हमने सुना, हमें पता था, लेकिन हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, उसमें हमारा न्याय होगा। ये हर धिक्कार यीशु का उस दिल से निकला हुआ आंसू है। वो इसीलिए गुस्सा नहीं है क्योंकि उससे वो उन लोगों से नफरत करता है, वो इसलिए पीड़ा में है क्योंकि उनसे वो प्रेम करता है, क्योंकि वो उनकी फिक्र करता है। इसलिए यीशु यहां पर धिक्कार बोल रहा है। जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे को अगर एक खतरे की तरफ जाते हुए देखेंगे, अगर बिजली का पॉइंट वहां पर है, अगर एक मम्मी देख रही है अपने बच्चे को, तो क्या करेगी वो? वैसे यीशु भी यहां पर क्या कर रहे हैं? वो चिल्ला रहे हैं कि वापस मुड़ जाओ, जिस रास्ते तुम लोग जा रहे हो वो नाश की तरफ जा रहा है, वहां से लौट आओ, वहां से वापस आ जाओ। यीशु के आंसू उसकी दया को यहां पर दिखा रहे हैं। कलीसिया हमारे लिए यह है कि उसकी चेतावनी तिरस्कार नहीं है, इट्स नॉट रिजेक्शन, लेकिन ये एक न्योता है, इट्स एन इन्विटेशन। हाम्रा खुट्टा टाँसिएको को तिनीहरूका शहरको धुला समेत हामी तिमीहरूका विरुद्धमा टकटकाएको छौं। ये उस समय का एक सिंबॉलिक एक्ट था। तब क्या होता था, यहूदी जब कभी भी यूनानी देश में या फिर अलग अलग गैर यहूदी देश में से होकर जाते थे, तो जब वो वहां से होकर जाते थे और उसके आखिर में पहुंचते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने जूते को ऐसे झाड़ते थे कि जो मेरी धूल है वो भी मैं वहीं छोड़ के जा रहा हूं। और ये किस चीज को दिखाता था? कि मेरा जो है, मेरा इस देश के साथ, इसके पाप के साथ मेरी कोई भागीदारी नहीं है, जो मैं यहां पर था मैं यहीं छोड़कर अब वापस जा रहा हूं। लेकिन अब यीशु अपने चेलों को ये यहूदी शहरों में भी करने के लिए बोल रहे हैं, उन लोगों को भी जगह पर भी करने के लिए बोल रहे हैं जो यीशु को जानते थे, जिन्होंने सुना था।
अब वहां पर बोल रहे हैं, इस बात को दिखाता है कि हम लोग की प्रथा या फिर हमारे रिवाज या हमारा धर्म हमें नहीं बचा सकता है। आवर रिलीजन कैन नॉट सेव अस, लेकिन सिर्फ पश्चाताप के द्वारा अगर हम लोग यीशु मसीह के सामने आते हैं तो हम लोग बचाए जा सकते हैं। वो उन 72 को और हमें वो ये बता रहे हैं कि तिरस्कार को अपने साथ लेकर मत चले। अगर आप लोग किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, वो आपका तिरस्कार कर रहा है, तो आप लोग, ये आप लोगों के हाथ में नहीं, आप लोग उसको छोड़ दे, अपने प्रभु के हाथ में। आपने अपना काम किया, आपने प्रचार किया, आपने प्रेम किया, आपने प्रार्थना की, अब बाकी प्रभु को करने दे। आपके साथ जो बैठे हैं, अब आप उनसे बोले, अब उनकी तरफ देखिए और मैं बोल रहा हूं और मेरे पीछे पीछे मो सत्य कुरा बाढ़ने चू र नतीजा प्रभु को हाथ में छोड़ने चू। मेरा काम सिर्फ सत्य को बताना है, उस पर काम करना, उसका रिजल्ट क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं, वो प्रभु के हाथ में। अगर आज यीशु हमारे शहरों से होकर चले, हमारे मॉल्स में से, हमारे स्कूल्स में से, हमारे घरों में से, तो वो क्या बोलेंगे कि धिक्कार है तुम पे, तुम लोग प्रचार को सुनते हो, तुम लोग फोन में प्रचार को सुन लेते हो, तुम लोग स्क्रॉल कर लेते हो, लेकिन कभी तुम लोग बाइबल तो तुम लोग खोलते ही नहीं हो। धिक्कार है तुम पे कि तुम लोग आराधना में तो आते हो, लेकिन तुमने अपने पड़ोसियों को कभी माफ ही नहीं किया। धिक्कार है तुम पे, तुम लोग अनुग्रह को गीत तो गाते हो, लेकिन तुमने कभी किसी को अनुग्रह दिखाया ही नहीं। सुसमाचार बदला नहीं है, स्वर्ग का राज्य निकट है, निकट आ गया है, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार नहीं रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे रिसीव नहीं कर रहा है। कलीसिया, प्रभु का सबसे बड़ा ध्यान आज इस पे नहीं है कि आप नास्तिक हो जाएं, लेकिन इस पे है कि आप लोग उस उदासीनता की स्थिति में ना पहुंच जाएं कि अब और नहीं, अब तो मैं ठीक ही हूं, मेरे को तो सब पता ही है, मेरे लिए अब सुसमाचार तो आम ही है, हाँ यीशु मसीह आए, उन्होंने जान दी, खत्म, जी उठे। अगर आप लोग ऐसे ही जी रहे हैं तो प्रभु इस चीज से डर रहे हैं, यहां पर इसलिए बुला रहे हैं एक बुलाहट की अगर आप कहीं पे ठंडे पड़ गए हो तो ये सुसमाचार अगर आपको आम सा लगने लगा है, यीशु का धिक्कारना वो दया है जो आपको वापिस आज बुला रही है। वो ये नहीं बोल रहा है कि अब हो गया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। वो ये बोल रहा है कि वापिस लौट आओ, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने सुन लिया है। हर एक न्याय की चेतावनी जो हम लोग बाइबल में पाते हैं, वो एक वो अनुग्रह का अभी भी खुला हुआ दरवाजा है, कि वो दरवाजा आज भी हमारे लिए खुला है। जसले तिमीहरू का कुरा सुन्छ त्यसले मेरो कुरा सुन्छ, जसले तिमीहरूलाई अस्वीकार गर्दैछ त्यसले मलाई अस्वीकार गर्दैछ, र जसले मलाई अस्वीकार गर्दैछ त्यसले मलाई पठाउनु हुनेलाई अस्वीकार गर्दैछ। क्या ही बढ़िया बात यहां पर लिखी हुई है। जब आप सुसमाचार बोलते हैं तो स्वर्ग आप में से होकर बोलता है। आप अपनी कलीसिया को रिप्रेजेंट नहीं करते वहां पर, लेकिन आप उस राजा को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं उस राजाओं के राजा का संदेश लेकर आया हूं। और प्रभु के संदेश वहां का अगर कोई तिरस्कार करता है, कोई उस मैसेंजर जो कि प्रभु के द्वारा भेजा गया उसका तिरस्कार करता है, उसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर का तिरस्कार कर रहा है। लेकिन यह हमें घमंडी बनाने के लिए नहीं है, यह हमें और सतर्क करने के लिए है कि हमें ऐसे जीना है और बोलना है जिससे लोग हमें नहीं बल्कि यीशु को देख पाए। एक बहुत ही केयरफुल रहने की जगह यहां पर है कि जब हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम लोग जी रहे हैं, क्या लोग हमारे अंदर यीशु को देख रहे हैं या फिर मेरे को ही देख रहे हैं। जब म बोल्छु तिनीहरूले यीशुलाई सुन्न सकुन्, ये हमारी प्रार्थना हो जाए। जब मैं बोलूं तो वो लोग यीशु को सुने, ना कि मेरे को। ये उस कहानी की तरह है जहां पे एक सेवक का काम था कि एक राज्य में कि जो भी आईना था उसको चमकाने का काम दिया गया था, कि जब भी राजा उधर से होकर जाए तो राजा को उसकी तस्वीर जो है अच्छे से दिख पाए। और ये उसका काम था दिन भर वो खींचते रहना, और वो करता रहता था। और एक दिन राजा वहां से आया और उसने उसको तस्वीर को देखा, उसको वो अच्छे से दिख रहा था, और राजा बहुत खुश हुआ, उसको इनाम दिया और उसे कहा कि तुमने अच्छा काम किया, मैं अपनी तस्वीर को इसमें अच्छे से देख पा रहा हूं। प्रियो, यही हमारी बुलाहट आज है। और हर एक विश्वासी एक आईना है। वी ऑल आर मिरर्स। और हमारे काम यही है कि अपने दिलों को साफ रखना, ताकि दुनिया हमारे अंदर उस राजा की झलक को देख पाए। तो आज इस चेतावनी का क्या प्रत्युत्तर दे सकते हैं हम? अपने दिल को आज जांचें। ये ना सोचे कि मैं तो यीशु के लोगों
के नजदीक तो हूं, मैं चर्च में हूं, जहां पर तो पास्टर रूबेन है, जहां पर तो एल्डर रोम है, मैं उनके नजदीक रहता हूं, तो आप लोग एक भयानक स्थिति में हैं, क्योंकि यीशु शायद से आज आपके साथ नहीं चल रहे। वो उदासीनता की स्थिति से पश्चाताप करे, प्रभु को बोले, अगर आपका प्रेम, अगर आज आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है, आप आप प्रभु को उससे फिर आग लगाने दें, अपने गवाह बनने के काम में विश्वास योग्य रहे। जो आपका काम है विटनेसिंग, उसमें आप लोग विश्वास योग्य रहे। अगर कोई संदेश नहीं सुनता, गुस्सा या फिर गिल्ट लेकर ना जाए कि मैंने इसके साथ बांटा लेकिन इसने तो मेरी बात को सुना ही नहीं। आपका काम आज्ञाकारिता है और उसको आप जिम्मेवारी के साथ निभाइए। परिणाम के लिए आपकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परिणाम यीशु मसीह के हाथ में है। और ये बात मुझे मेरे आखिरी पॉइंट की तरफ लेकर जाती है, जो कि द जॉय दैट कांट बी टेकन, खोसना ना सकीने आनंद। ती सत्री जना आनंद साथ फरकेरा आए यसो बने, प्रभुजीओ तपाईको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रो वशमा आउँछन्। क्या ये छन रहा होगा अगर आप लोग इस मोमेंट को मेरे साथ अपने दिमाग में अगर सोचे कि अब 72 लोग भागते हुए आ रहे हैं, वो लोग हो सकता है मिट्टी में लथपथ होंगे, हो सकता है थके हुए होंगे, एक दूसरे को ताली मारे होंगे, तुम्हें पता है मैंने क्या किया, तुम्हें पता है मैंने क्या किया, मैंने लोगों को जब सुसमाचार सुनाया वो लोग चंगे हो गए, जब मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की तो दुष्ट आत्माएं भाग गई, वो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होंगे। आप लोग सोचिए क्या दृश्य वो आनंद का वहां पर रहा होगा। उस फीलिंग को, भावना को सोचिए कि कैसी फीलिंग वो रही होगी। वो शायद भेजते समय तो कांपते हुए गए होंगे कि यीशु मैं क्या करूंगा, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अभी सिर्फ सीखा ही है, मैंने तो सिर्फ आपको 1-2 साल ही देखा है अभी, या फिर मैं तो अभी निकला ही हूं। लेकिन अब जो वो लोग वापस आ रहे हैं तो वो लोग कांपते हुए नहीं, लेकिन जीत के साथ और कहानियों के साथ वो लोग वापस आए हैं। पर यीशु हर बार की तरह उन्हें जो उनकी आनंद की दिशा जो है उसको बदल देते हैं, क्योंकि यीशु एक बात को जानते हैं कि जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा जो है वो है घमंड। घमंड आ जाता है। और 18 वर्ष में से लिखा, वहांले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैं खसिरहेका देखे। इसका मतलब है, इसको 2 लेयर्स में हम लोग समझ सकते हैं। पहला ये कि यीशु ने शैतान को स्वर्ग से गिरने के बारे में बता रहे हैं कि कैसे घमंड जब उसके दिल में आया, उसने उपद्रव किया, उसने उस गद्दी को जो कि परमेश्वर की थी अपने लिए चाहने लगा। ये शाया में, एजीकियल में बताया गया है कि वो गद्दी जो है उसको खुद के लिए चाहिए थी, और वो उसकी वजह से वो उस बिजली के समान उस स्वर्ग से गिरा दिया गया। और एक और बात जो हम लोग यहाँ पर जो दूसरी बात बताई जा रही है, ये चेलों का मिशन का एक प्रीव्यू था। उसके पहले की एक छवि थी वो शैतान की, जो कि सबसे बड़ी हार जो होने वाली थी वो उस क्रूस पे थी। क्योंकि हर बार जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है और कोई भी अगर विश्वास में आता है तो नरक उस समय हार जाता है। तो यीशु बोल रहे हैं, मैंने शैतान को गिरते हुए देखा है, तो इसलिए तुमने क्या किया, तुम लोग उस पे अब फोकस मत करो, लेकिन इस पे फोकस करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने जाने वाला हूं। चेले तो ताकत से खुश थे, लेकिन यीशु जानते थे कि घमंड कैसे आ जाता है। वो यहां तक कि सेवकाइयों में भी, सेवकाई अगर बढ़ रही है, जीत हो रही है, तो भी घमंड आ जाता है। यीशु वहां पर बोलते हैं, दुष्टात्माहरू तिनीहरूका वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाम स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। जिसका दूसरे शब्दों में अगर अर्थ है कि तुम्हारी खुशी इसमें नहीं कि तुम प्रभु के लिए क्या करते हो, लेकिन तुम्हारी खुशी उस पे होनी चाहिए, वहां से आनी चाहिए कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। एक साथ बोलेंगे हम लोग, मेरो खुशी मेरो प्रदर्शन मा होइना वहां को वाचामा हो। मेरा माई जॉय इज नॉट माई परफॉर्मेंस बट इज प्रॉमिस। मेरा खुशी इससे नहीं आती कि मैंने कैसा यहां पर खड़े होकर आज किया है, लेकिन उसके वायदे के साथ, वायदे में से मेरी खुशी आती है। आप शायद से एक पदवी तो आज गवा सकते हैं, आपकी एक पोजीशन शायद से जा सकती है, लेकिन आपकी जगह अगर स्वर्ग में है तो वो कभी नहीं गवा सकते हैं। आप सेवकाई में तो शायद से आज हार सकते हैं, लेकिन आपका नाम अगर उस पुस्तक में लिखा है तो आप लोग नहीं हारेंगे। ये वाक्य कि स्वर्ग में लिखा गया जो है,
ये बहुत ही सामर्थ्य है। पुराने नियम में अगर हम लोग पढ़े प्रस्थान उसके 32 में, जब मूसा ने प्रार्थना की मेरा नाम उस पुस्तक में से हटा दो अगर आप इन लोगों को माफ नहीं करोगे। दानियल में भी लिखा गया है इस पुस्तक के बारे में कि हर नाम जो उस पुस्तक में लिखा गया, और फिर रेवलेशन में भी लिखा गया उस मेमने की जीवन की पुस्तक की किताब। और अब यहां पे भी एक अनुग्रही चमत्कार जो है आपके सामने आता है कि तपाई को नाम स्वर्ग मां तपाई ले गरे को काम को कारण ले लेखी थिए ना तरा यीशु ले गरिए को काम को कारण ले लेखी को छा। आपका नाम इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग इस दुनिया में कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन यीशु ने जो किया है उस वजह से आज हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा या लिखा गया है। जब वो उस किल उसके हाथों में जब वो किल गाड़े गए तब आपका नाम उस अब्दियत में लिखा गया। जब आपने अपना भरोसा उस पर रखा, उसने सिर्फ आपके पाप नहीं किए लेकिन अब आपका नाम अपने उस दिल पर लिख लिया। माई नेम इज नॉट रिटन इन इंक बट इन हिज ब्लड। मेरा नाम किसी स्याही से नहीं लिखा गया है, लेकिन राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमने के लहू से आज मेरा नाम लिखा गया है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है। तेही बेला यीशु पवित्र आत्मा ले उल्लासित हुनु भयो र भन्नु भयो हे पिता स्वर्ग र पृथ्वी का परम प्रभु। बहुत कम जगहों पर ऐसे ओपनली लिखा हो गया है कि यीशु मसीह आनंदित हो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे उसका हृदय जो है प्रशंसा से भर गया है। वो खुश है कि पिता ने सत्य को इन लोगों के सामने लाया है, घमंडियों को नहीं, महान लोगों को नहीं, जो खुद ही काफी है उन लोगों के सामने नहीं, लेकिन उन लोगों के सामने जो कि नम्र है, जो कि दीन है, उनके सामने प्रभु ने इस समाचार को लाया है, उनको चुना है। दूसरे शब्दों में वो 72 के जो 72 लोग थे वो आम लोग थे, ये उन्हें मिला है। मछुआरे, किसान, घर में काम करने वाली महिलाएं हो सकती है, जवान हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उन्हें समझ आया जो कि बड़े बड़े राजा लोग भी नहीं समझ पाए, जो कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ पाए। प्रभु ने प्रकाशन उनके सामने लाया और यीशु आनंदित होते हैं क्योंकि यही है उसके पिता का तरीका। वो बाकी तरीकों से अलग है। आज अगर हमें किसी को चुनना हो तो हम शायद से सबसे बढ़िया को चुनेंगे, लेकिन यीशु को जब हम देख रहे हैं, जब हम परमेश्वर पिता के तरीके को देखते हैं तो वो सबसे ऑर्डिनरी लोगों को चुन रहा है। और अगर आज आप ऑर्डिनरी हैं तो ये अच्छी बात है। और यीशु आनंदित होते हैं क्योंकि यही उसके पिता का तरीका है। और ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु घमंडियों से छुपा लेता है, लेकिन वो दीन लोगों के सामने लेकर आता है। और ये खंड एक बहुत ही सुंदर झलक है त्रिएकता का। यीशु आनंदित होते हैं पवित्र आत्मा में और पिता को धन्यवाद बोलते हैं। ये एक स्वर्गीय आनंद है। ऐसा ही स्वर्ग की आवाज है कि बेटा आनंद मना रहा है जब जब भी कोई पापी उद्धार को पाता है। आपको अगर अयोग्य महसूस अगर आज हो रहा हो, लेकिन यीशु आज आपको देखकर खुश हो रहा है। ज़ेफनाया 3:17 में लिखा हुआ है कि ही रिजॉइसेस ओवर यू विथ सिंगिंग। वो आपको देखता है और वो गीत को आपके ऊपर गाता है। छेलाहरू तेरा फर्केरा वहाँले तिनीहरूलाई गुप्तमा बन्नुभए धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका ये कुराहरू देख्छन्। यीशु ने याद दिलाते हैं जो वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। राजा और भविष्यवक्ता इसको पाने की कितनी प्रतीक्षा में थे। दे वर लॉन्गिंग फॉर इट। अब्राहम ने वायदे को दूर से देखा, मूसा ने प्रभु की महिमा की झलक को देखा, दाऊद ने आने वाले राजा के लिए गीत गाया, आइजाया ने उसे ऊंचा उठाते हुए देखा। लेकिन वो 72 लोग उसके साथ चले, उसे सुना, उसे छुआ, और हम इस आशीष के आज भागी हैं। वचन में और आत्मा में हम देखते हैं उसी सेम यीशु को जिनको उस समय उन लोगों ने देखा। कलीसिया आज आप वो देख रहे हैं जो कि राजा और भविष्यवक्ता लोग नहीं देख पाए। और यीशु मेरा आनंद है। मेरा आनंद यीशु से आना चाहिए। कलीसिया एक सुंदर सच ये है कि जब आपका आनंद प्रभु के द्वारा जाना जाता है, और अगर और कोई उसको नोटिस नहीं भी कर रहा हो, आप उसको कभी नहीं खोएंगे। ये आनंद आपसे कभी नहीं लिया जाएगा। अगर आपका आनंद लेकिन सक्सेस में है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आपका आनंद आज पहचान में है तो वो आपको निराश कर देगा। लेकिन अगर आपका आनंद आपके उद्धार पे है तो वो हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए सबसे आनंदित मसीह हमेशा हलीम होते हैं। एक बार एक स्कूल में बोर्ड लगाया गया जिसमें उन्होंने बड़े बड़े लोग जो स्कूल से पढ़कर निकले थे, जो लोग बड़ी बड़े पदवी पर जिन्होंने हासिल की, उनका नाम उस बोर्ड पर लिखा जा रहा था। और एक लड़के ने बहुत मेहनत की कि किसी ना किसी तरीके से मेरा नाम इस बोर्ड पे आ जाए। उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत काम किया, लेकिन
उसका नाम उस बोर्ड पर नहीं आया। लेकिन सालों बाद क्या होता है, वो लड़का उसी स्कूल में वापस आता है और अब वो स्कूल में एक टीचर बन जाता है, और अब उसके स्टूडेंट्स का नाम उस बोर्ड पर आना शुरू कर देता है। उसका स्टूडेंट जिनको वो पढ़ा रहा है उनका नाम उस बोर्ड पर लिखा जाने लगता है, और वो ऐसा सोचता है, वो हंसता है और बोलता है चाहे मेरा नाम इस बोर्ड पर आया हो ना हो, लेकिन जहां पे वो मायने रखता है वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और वो है स्वर्ग में। कलीसिया हमारा वैल्यू शायद से इस दुनिया के बोर्ड्स में नहीं होगी, शायद से हमारा नाम किसी बोर्ड में नहीं लिखा जाएगा। मैं अपना याद करता हूँ, जब मैं कॉलेज में था, मेरे 80% जब आई, तो उसमें से अगर मैं और 2-3% ले आता तो शायद से मेरा नाम उस बोर्ड पे लिखा होता, मेरे दोस्तों का नाम उस पे है। लेकिन जब हम अपने मार्क्स को देखते थे तो हमेशा मैं ज़्यादा नंबर लेकर आता था, लेकिन जब हमारा फाइनल एग्जाम हुआ कॉलेज का तो मेरा नाम उसमें नहीं आया, तो मैं निराश हो गया था एक समय के लिए कि शायद से अगर मैं ध्यान दे देता, मैं शायद से क्रिसमस प्रोग्राम में शायद से इतना बिजी नहीं होता, या फिर मैं शायद से मिनिस्ट्री में शायद से थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ लेता, तो मेरा नाम आज उस पर टॉप पे होता, लेकिन मेरा नाम उस पर नहीं आया। कलीसिया, लेकिन प्रभु का वचन ये बताता है कि शायद से हमारा नाम इन दुनिया के बोर्ड्स में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारा नाम वहां पर लिखा गया है जहां पर वो मायने रखता है। कलीसिया मेरे साथ बोले, स्वर्ग में मेरा नाम लिखा गया है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके शब्दों को सुन रहे हैं। हम लोग बचाए गए हैं क्योंकि यीशु को भेजा गया था 72 की तरह नहीं, लेकिन एकलौता बेटा करके उसे भेजा गया था चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, बलिदान होने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, विजय होने के लिए, क्योंकि उसका तिरस्कार किया गया ताकि हमें अपनाया जा सके, उस पे न्याय आया ताकि हम लोग बचाए जा सके, क्योंकि उसके नाम को श्राप दिया गया ताकि हम लोगों का नाम उस स्वर्ग में लिखा जा सके। उसे बाहर निकाला गया ताकि हम लोगों को अंदर लाया जा सके। और अब एक सरप्राइज जो इस जगह पर मिलता है हमें, जहां पे हम लोगों ने शुरू किया था 72, वो जेनेसिस में वो राज्यों के नाम, जहां पर उस श्रेणी जो लिस्ट वहां पर दी गई है, वो 72 जो है वो लोग मानव जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, और 72 जो कि भेजे गए यहाँ पर वो उसको दिखा रहे हैं कि ये संदेश जो है अब सब लोगों के लिए है। अब अगर हम लोग उस कहानी को अगर हम लोगों ने सुना है तो वहां पर क्या होता है, टावर ऑफ बेबल जो है, बाबुल का जो वो बना रहे थे, सीढ़ी बना रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, वो लोग वहां पर क्या किया गया था, राज्यों को अलग किया गया था। अब यीशु का जो सुसमाचार है यहां पर दिखा रहा है कि यीशु अब राज्य को इकट्ठा कर रहे हैं। ये नई सृष्टि का समय है। वो बाबेल का एक रिवर्सल को हम लोग यहां पर देखते हैं, क्योंकि क्रूस के द्वारा जो भाषा है, जो कुल है, वो राजा, जो अलग अलग राज्य है, वो एक साथ आएंगे और आराधना करेंगे। शुरुआत से अंत तक प्रभु का हृदय राज्यों के लिए था, वो सब राज्यों को बचाना चाहता है, लेकिन बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज बड़ों के लिए हो सकता है कि सेवकाई में उसका परिणाम से शायद से हम लोग निराश कई बार हो सकते हैं, हमारे काम से शायद हम लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन आनंद को आज नहीं खोए, क्योंकि जो आपसे प्रेम करता है उसने आपका नाम लिखा है। और जवान बच्चों के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है कि आप लोग उन 72 में से हैं, हो सकते हैं वो आपको अपने दोस्तों के पास भेज रहा है, आज आपको अपने स्कूल में, अपने प्लेग्राउंड्स में आज भेज रहा है कि आप लोग वो 72 होकर जाएं, वो 72 होकर जाएं, और आप लोग प्रभु की शांति को बोले कि मेरे दोस्त, प्रभु की शांति आज तेरे साथ है, मेरे दोस्त तेरे घर में प्रभु की शांति। और ये शब्द अगर आप लोग बोलेंगे, ये बहुत पावरफुल है। और अब जब हम इस खंड के अंत में आ पहुंच रहे हैं, कि आप लोग मेरे साथ सोचे कि आखिर के दिनों में, जब अंत में, जब वो स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा, जब जीवन की पुस्तक में नाम पढ़े जा रहे होंगे और एकदम से आपका नाम अगर बुलाया जाएगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि आपने इस दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर लिया, आपका काम बहुत बड़ा था, आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किया, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि प्रभु ने क्या आपके लिए किया, यीशु ने आपने के लिए क्या किया, और आपका विश्वास उसके ऊपर था। सारे स्ट्रगल्स, रोना, लड़ाई खत्म हो जाती है एक आवाज से, और अगर वो आवाज ये है कि वेलकम होम चाइल्ड, आई रोट योर नेम माई सेल्फ, मेरे बेटे तेरा स्वागत है तेरे घर में, तेरा नाम मैंने खुद लिखा है। दैट्स वाई वी कांट स्टे साइलेंट। इसीलिए है कि हम लोग चुप नहीं रह सकते, इसीलिए है कि हमें जाना है, इसीलिए आज हम लोग माफ करते हैं, और यही हमारा आनंद है कि इसीलिए नहीं कि हम लोग दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं या फिर किसी को चंगा कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि अब मृत्यु का मेरे पे कोई हक नहीं है। एक सोल्जर एक बैटल में गया, एक लड़ाई में गया, और वहां पर मर गया, और जब उसकी बॉडी मिली, उसकी जेब में, ऊपर की जेब में एक
राजा के हाथ से लिखा हुआ खत था। उस लेटर में ये लिखा था, यू फॉट वेल, यू आर माइन। तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, तुम मेरे हो। एक दिन जब इस जीवन की ये लड़ाई, ये जीवन जब खत्म हो जाएगा, आप लोग उस राजा के सामने खड़े होंगे और वो आपके सामने एक वो लेटर को लेकर खड़ा होगा और उस पे आपका नाम लिखा होगा, और वो इंक से नहीं लिखा गया होगा, और वो उस खून से लिखा होगा, और वो बोलेगा कि यू आर माइन फॉर एवर। आप लोग हमेशा के लिए मेरे हो। कलीसिया, क्या आज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं बचाया गया हूं तो मैं भेजा गया हूं? रेवलेशन डिमांड्स रिस्पॉन्स। अगर मेरे सामने प्रकाशन लाया गया है तो अब मैं क्या प्रत्युत्तर दे रहा हूं? मेरा जो आनंद है वो मेरे परफॉर्मेंस में नहीं है, लेकिन प्रभु के वायदे में है। मेरा नाम जो है वो स्याही से नहीं लिखा गया है, लेकिन वो खुद उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के खून से लिखा गया हुआ है। और जब प्रभु मेरा नाम लिखता है तो मैं चुप नहीं रह सकता हूं। एक बार आखिर में आप लोग अपने साथ पड़ोसी की तरफ मुड़े और बोले कि आनंदित हो जाओ, तपाई को नाम स्वर्ग में लेखिए को चाहो। कलीसिया, आज देखे कि यीशु मसीह आज आपको इस हफ्ते कहाँ भेज रहा है, किसके लिए आज आप लोग आशीष लेकर आ सकते हैं। क्या है जो आज आपको शांत रखता है और आप लोग उसके क्यों उसके उस अनुग्रह को दृढ़ता के साथ नहीं बोल सकते? राजा ने आपका नाम लिखा हुआ है और आज आप उसके राजदूत बनकर होकर जीना शुरू कर दीजिए, आनंद के साथ, हलीमिता के साथ, फेथफुलनेस के साथ और बिना डरे। क्योंकि जब प्रभु आपका नाम लिखता है तो हम लोग चुप नहीं रह सकते। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए जो हमारे सामने खोला गया है। प्रभु जी, जब आप हमारा नाम लिखते हैं तो कैसे हम लोग चुप रह सकते हैं? प्रभु, आज हमारी ये प्रार्थना हो जाए कि अगर मैं बचाया गया हूँ तो प्रभु जी आप मुझे भेजे और मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। मेरे सामने जब आप प्रकाशन को लेकर आए हैं तो मैं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो जाऊँ। मेरा आनंद मेरे परफॉर्मेंस में नहीं है, लेकिन आपके वायदों में है प्रभु जी। और मेरा नाम जो है वो किसी स्याही से नहीं लिखा गया हुआ है, लेकिन राजाओं के राजा के खून द्वारा मेरा नाम लिखा गया हुआ है। और जब वो मेरा नाम लिखता है तो मैं चुप नहीं रह सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।